छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी अब विदेश नहीं जा पाएंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने मना किया। मेरी खुली आंखों का ख्वाब है सरकारी नौकरी, बैंक बैलेंस होगा बढ़िया और मिलेगी सुंदर नारी। घर में बढ़ेगा सम्मान और समाज में तगड़ा भौकाल, ना होगा काम का लोड और ना कोई परेशानी। इसलिए तो भैया नौकरी चाहिए हमें, सिर्फ सरकारी। हमारे देश में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है सरकारी नौकरी। देश का हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ मिले या ना मिले, कैम टू, लेकिन एक बार सरकारी अधिकारी जरूर बन जाऊं, क्योंकि इससे आरामदायक जिंदगी तो शायद स्वर्गलोक में इंद्र भगवान के पास भी ना हो। और एक बार जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गए राजा, तो फिर पूछो मत, दुनिया के सारे ऐशो आराम कदमों में होते हैं, कदमों में होते हैं। बढ़िया बैंक बैलेंस की गारंटी मिलती है, सुंदर लड़की से शादी का लाइसेंस मिलता है, विदेश यात्रा का सौभाग्य बनता है और नौकरों से लेकर बड़ा बंगला और महंगी गाड़ी का भौकाल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और ये मसला सिर्फ सरकारी नौकरी तक नहीं है, बल्कि राजनीति और राजनेताओं में भी है। इसलिए तो हर युवा नेता चाहता है विधायक बन जाऊं, हर विधायक चाहता है मंत्री बन जाऊं, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कुर्सी ना जाए और विपक्ष में बैठे लोग चाहते हैं सरकार में आ जाएं। और इसके लिए वादे और दावे भी किए जाते हैं, झोला भर भर के वादे किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है? देश बदलने का जज्बा लेकर आने वाले नेता और सरकारी अधिकारी पावर में आते ही सिस्टम के दामाद बन जाते हैं और सरकारी सुविधाओं का जमकर लुत्फ उठाते हैं। दूसरी तरफ कामकाज की फाइलें लटकी रहती हैं, विभागों की नियुक्तियों में देरी होती है और जनता से जुड़े फैसलों में लेट लतीफी होती है। आप भी गए होंगे किसी काम के लिए, तो आपको भी कई बार दौड़ाया गया होगा, लेकिन सिस्टम के लोगों की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होती। आपने भी कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी घर से निकले ही नहीं होते हैं और उसके पहले ही ड्राइवर फोन ऑफिस के बाबू को कर देता है और ड्राइवर महोदय बोलते हैं कि साहब घर से निकल रहे हैं, एसी चालू कर दो, सारी लाइटें जला दो और फ्रिज का ठंडा पानी रख देना फ्रिज में। समझ रहे हो? नहीं साहब गाड़ी में बैठ गए हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जब शाम को साहब जाते हैं तो भी यही होता है। इस बार बाबू फोन करते हैं ड्राइवर को और कहते हैं गाड़ी चालू कर दो, एसी फुल कर दो और सफेद वाला तौलिया ठीक कर दो, साहब निकलने वाले हैं। अब साहब भले ही आधे घंटे बाद निकलें, लेकिन गाड़ी चालू रहती है ताकि अफसर बाबू को पसीना ना आने पाए। लेकिन अब ये भौकाल और जलवा और साहबगिरी नहीं चलने वाली है। नेताओं और अधिकारियों को अब सादगी में रहना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगा दिया है और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठा दिया है और सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए निर्देश जारी किया है। चलिए, ये तो थी भूमिका। आज सूर्यांश गौरव ने इस भूमिका से गौरवान्वित कर दिया है। पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें 8 बिंदुओं पर सरकारी खर्च कम करने के लिए गाइडलाइन बताई गई है। इस आदेश के बाद क्या क्या बदलाव होने वाला है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, नए आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के काफिलों में क्या होगा? गाड़ियों की संख्या कम से कम रखनी होगी, यानी कि कहीं भी जाते वक्त गाड़ियां सिर्फ उतनी ही रहेंगी जिससे काम चल जाए। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं सभी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तीसरे नियम में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया है और सोच समझकर जरूरत के हिसाब से ही खर्च करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कार पूलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। मतलब अगर 2-3 अधिकारी एक ही तरफ जा रहे हैं तो कोई भी अलग अलग गाड़ी में ना जाए, बल्कि एक ही गाड़ी में सभी अधिकारी सफर करें और एक ही कार से कई अधिकारी ऑफिस भी जाएं। चौथे नियम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। पत्र में कहा गया कि शासन के किसी भी अधिकारी को सरकारी खर्चे पर विदेश नहीं जाना है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या करना है? मुख्यमंत्री से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप विदेश जा सकते हैं। 5वें नियम में वर्चुअल मीटिंग के जरिए ऑनलाइन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि ऑफलाइन बैठक महीने में सिर्फ एक ही बार की जाएगी और सभी विभागों को रेगुलर बैठक सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। 6वें नियम में ऊर्जा बचाने के लिए कहा गया और निर्देश दिया गया है कि
सरकारी दफ्तर में काम पूरा होने के बाद। हाँ भाई, बहुत जरूरी है। सभी लाइटों और पंखा और एसी समेत कंप्यूटर को बंद किया जाएगा ताकि बिजली बर्बाद ना हो। साहब कभी चालू करते हैं? साहब चालू नहीं करते हैं, वो जाते हैं, उठते हैं, बैग भी नहीं उठाते हैं। साहब तो बैग भी नहीं उठाते हैं, सिर्फ चले जाते हैं। दूसरा आदमी आता है, आप खुद करना है साहब, दिख जाए कहीं वीडियो कोई बना लिया तो नोटिस हो जाएगा। वहीं 7वें नियम में प्रिंटेड पेपर या बुकलेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है ताकि कागज और स्टेशनरी में होने वाले खर्चे को कम किया जा सके। और अंत में सभी तरह की ट्रेनिंग को भी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया। और IGOT, मैं इसको आई गॉट्स पढ़ रहा था, IGOT कर्मयोगी पोर्टल के जरिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए कहा गया है। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? ये आदेश सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि आज की तारीख से कुल 4.5 महीनों तक ये नियम जारी रहेंगे और सभी सरकारी अधिकारियों को इनका पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। अनावश्यक रूप से डीजल पेट्रोल का खपत नहीं करें और ऐसा चीज भी नहीं खरीदें जिससे मतलब यहाँ विदेशी मतलब यहाँ का पैसा विदेश को जाए। तो इस सब में सावधानी बरतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम सभी लोगों को इसको मानना चाहिए और हम और हमारे मंत्रीगण हम लोग अपना जो कार्केट है उसमें संख्या कम कर दी हैं और अधिकारियों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि सब जितना हो सकता है इस सब में कटौती करें और कम से कम में काम चलाएं। देखा आपने, छत्तीसगढ़ में वीआईपी कल्चर अब नहीं चलेगा। अब इस नियम से किस तरह पैसों की बचत होगी, चलिए भी बता देता हूं आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिवों के लिए कुल 185 गाड़ियां हैं, 185। और इन सभी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का सालाना खर्च कितना है? 14 करोड़ रुपए। और इतने रुपए में कितना पेट्रोल आता है जानते हैं? इतने में कुल 14 लाख लीटर पेट्रोल आ सकता है, यानी कि एक महीने में 1,16,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है। ऐसे में अगर 4 महीनों का देखें तो 4,66,000 लीटर पेट्रोल की खपत होगी। और नए नियम के बाद जब इसमें कटौती की जाएगी तो 4 महीने में लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा, जो शासन के बाकी जरूरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या कहना है? मौज ले रही होगी पब्लिक, सुनिए। और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं उनके, जैसे अगर वो फैमिली के साथ ट्रिप में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिर और भी अदर रीजन से, तो उसको डेफिनेटली बंद करना चाहिए, है ना। ये टैक्स के पैसे का और अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके भी हिसाब से तो फैसला सही है। बिल्कुल सही रोक लगाए गए हैं और छुट्टी लेकर पैसा बर्बाद करने कोई मतलब नहीं, परिवार के लिए लगाए वो पैसा उपयोग होगा। ये भी सही डिसीजन है क्योंकि देखिए पैसा तो हम आम जनता का लग रहा है, मिडिल क्लास पर्सन का लग रहा है और उस पर ज़्यादातर ऐश तो मतलब अधिकारी लोग ही कर रहे हैं। वो चीज़ अगर उस चीज़ पर रोक लग रही है तो मैं इस चीज़ की मतलब सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। तो नहीं, बिल्कुल सही फैसला लिया है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल और डीजल के लेके। ये अच्छा फैसला दिया है सरकार का। यह कदम निस्संदेह बहुत सराहनीय है कि शुरुआत उन्होंने स्वतः खुद की है, जो कि एक प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। बहुत सराहनीय है क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का जो आर्थिक स्थिति वो भी सुधरेगी। जनता भी मान रही है कि बढ़िया है भाई, ये फैसला होना ही चाहिए था। कुल मिलाकर सरकार अब एक भी रुपया इधर उधर नहीं खर्चा करने वाली है। पैसा बचेगा तो प्रदेश का फायदा होगा, देश का फायदा होगा।